महलों में आराम करती है। इधर क्या किया, दोनों बैठी हुई हैं महल के अंदर, इन्हें कोई चिंता नहीं है ना तो कोई शंका है। अब क्या है, बूढ़ा महतारी चली वहां से और रानी के पास में आती है। रानी के पास में आती है और रानी ने विचार किया कि भैया अब क्या हो, बूढ़ा आ रही है तो इनसे पूछना चाहिए कि आज दिक्कत तुमको क्या है। आज रानी उठती है और पूछने लगी, अरे बूढ़ा महतारी बताओ आज कैसे दौड़ी करी है, क्या बात है, का धन नाए है घर में कि पैसा नाए है, तो जो कुछ बोलो तुमका दिया जाए। तो बूढ़ा महतारी कहेंगे बंद कर दो है तो यार चल रही है यार, तो बहुत तुम लोग विक्रम बनाओ। भटियारी के पास रानी आई तो कहा लगी, महाराज न तो धन की कोई परेशानी है और न तो मुझे कोई परेशानी है, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ। बोलो क्या कहना चाहती हो। कहीं देखा एक लड़का हमारे है और एक बिटिया तुम्हारे है। कहीं हाँ है तो क्या बोली कि बेटी का नाम फूलमती। भटियारी कहती है कि हम तुम्हारी बेटी का भी नाम जानती हो कि बेटी का नाम फूलमती, जो महलों का ही वो भटियारी ने बताया कि देखो एक ही तुम्हारे कन्या है और एक ही पुत्र मेरे है। तो महारानी हम कुछ कहैया रहा तो कहीं बताओ का कहैया हो। अब मुँह से यह नहीं निकले कि विवाह करना है, क्योंकि रानी और राजा लोगों का मामला कर रहा होता है, कठिन होता है। तो बड़ी मुश्किल के बाद क्या कहा है भटियारी कि बेटी है तुम्हारे फूलमती, जो महलों का ही उजाला है, और दो हाथ सौंप मेरे हाथों में बस यही मांगती। क्या किया बस कहा कि देखो बेटी जो तुम्हारे है। तो रानी डर लगती है तो कहीं डरो मत बोलो
कहीं ज्यादा कुछ नहीं बोली, लेकिन देखो बात यह है कि वही लड़की क्या ब्याह ना हो तो हमरे लड़का से कही दो। और जब इतनी बात कहा तो रानी के गुस्सा आ गई। अरे नालायक, अरे गुस्सा आ गई रानी के, अब गोला नहीं उठाई। निकल गई। अब भैया रानी और बेटी महल के अंदर चली जाती है। अब क्या किया, उधर भगवान के पास में बूढ़ा मैया गई और भगवान से कहने लगी, महाराज यह तो बड़ी समस्या तुम खड़ी गई हो। कहीं क्या हो गया, कहीं जैसे रानी के वहां पहुंचे और मांगने की कोशिश किया, वैसे रानी गुस्सा इतने हंटर मार दिया कि कुछ कहने की बात नहीं है। अब भगवान क्या किया, उसके सर पे हाथ चलाया, कहा कहाँ दर्द हो रहा। महाराज वह कमर पिरात रहा, लेकिन अब बंद हो गए। कहीं बंद हो गए, कहीं हाँ। तो कहीं ऐसे करो, अब एक और बात मान जाओ और उसके बाद आराम से रहो। तो कहीं अब कहा है, कहीं अब की बार राजा के पास जाओ। कहीं राजा के पास, कहीं राजा छोड़ी वो नहीं करी तो सर कलम कर देगा। तो कहीं महाराज अब हमका क्षमा करो, तुम अपने घर का जाओ और हम राजा के पास आएंगे। लेकिन समझाने लगे और देखिएगा कि महाराज रघुवीर ही बहुत बड़े दानी हैं। आज आकर के अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं और विचार करते हैं कि हमारी प्रजा कैसे चल रही है, उसे देखना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि अगर प्रजा भूखी हो तो राजा को भोजन नहीं करना चाहिए, और अगर युद्ध के मैदान में राजा स्वयं ही योद्धा नहीं है तो प्रजा उसका सम्मान नहीं करती है। क्या किया, महाराज रघुवीर बैठे हुए हैं, उधर बूढ़ा को फिर समझाया। बूढ़ा फिर जल्दी ही ब्याह हो लालच में, हाँ फिर जल्दी विवाह के लालच में राजा के पास। और राजा बड़ा ही शानदार था। आज जिस समय बूढ़ा आई, देखा कहा लगा, अरे बूढ़ा तुम कैसे। अरे कहीं महाराज कुछ पूछो ना। तो कहीं बताओ तो क्या बात है, का धन नहीं रहा या पैसे नहीं है या कोई सताया हो। कहीं नहीं महाराज सतावा कोई नहीं है, लेकिन यहाँ का बात कहिया रहन। तो कहीं कोई बात अगर कहना हो तो रानी के पास गई होती, यहाँ पर आई हो। कहीं महाराज वो काम तुम्हें बनी, तो कहीं अच्छा तो फिर कह डालो। अब बूढ़ा सोचने लगी, रानी तो चौके मारी से है, इनके हाथ में तलवारी है, ऐसे ना हो शीशे काट ले हमारे। तो कहा लगे ऐसा है महाराज, कहीं गुस्सा ही हो तो नहीं, कहीं गुस्सा बनाए बोलो तो कहीं सुनो कि महाराज तुम्हारे
कन्या कि महाराज तुम्हारे एक कन्या जो फूलमती कहलाती है। महाराज देखो एक कन्या तुम्हारे है जिसका नाम फूलमती है और हमारे एक पुत्र है जिसका नाम रामदास है। तो भैया आज कहा राजा कि हाँ ये तो बात सत्य है कि एक लड़का तेरे है और एक कन्या मेरे है। तो कहें महाराज बहुत बड़े दानी हो ना तो हो सके तो कहूँ ब्याह करबे के लिए ना हो तो हमें लड़के संग कह दे। और जब इतनी बात सुनी तो राजा के गुस्सा आई खड़े हो गए। नालायक तुझे शर्म नहीं आई? अरे सोच समझ के बात करनी चाहिए। और तूने बताया कि विवाह हम तेरे घर में कर दे जात की भटियारिया और मैं जात का क्षत्रिय हूँ और तेरे घर में विवाह कर दूं। नालायक कहीं की क्या कहा कि बोला राजा अये भटियारिनी तुझे शर्म ना आई है। मैं राजा होकर घर तेरे कैसे ही प्यार चाहिए। राजा मारना चाहते थे लेकिन इनका धर्म क्या था, स्त्रियों पर हाथ नहीं चलाते थे। गुस्सा तो आई और गुस्से में कहने लगे अरे बुढ़िया तू विवाह करना चाहती है, एक शर्त है हमारी तुम्हारी, विवाह हम कर देंगे, कोई बात नहीं है, क्योंकि दरवाजे पर तुमने अर्जी लगाई है और मैं वो राजा दानी हूँ, दरवाजे से खाली हाथ नहीं भेजूंगा। लेकिन सुनाओ बारात में क्या क्या होना चाहिए, ये ध्यान रखो, ये तुम्हारा सर कलम हो जाएगा। कहीं बताओ महाराज कौन शर्त है, कहीं सुनाओ। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश रे घर में बुलवा,
ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन देवता पहले उपस्थित है। बूढ़क तो पता नहीं है कि देवता हमारे घर पर आ चुके हैं। इन्होंने क्या किया, आज इतनी आज्ञा उनकी मान करके चली जाती है और राजा रघुवीर अपने महल के अंदर चला जाता है। इधर बाबा लोग आते हैं और आकर के बूढ़ा मैया से बातचीत करते हैं, क्योंकि विवाह सबका हर जगह से तय नहीं होता है। जहां को भाग ले जाए वही विवाह होता है। इधर देवता लोग हैं और बूढ़ा माता आ रही है बताने के लिए संदेशा कि देखो बाबा, बात यह है आप भेजे हो और मैं गई वहां पे, लेकिन सगाई कहीं हो गई, लेकिन है कहीं निकाह है, कहीं महाराज बहुत बड़ी लेकिन है, ब्रह्मा विष्णु के मान की है और हम पैबा कहाँ। तो कहे लगे भगवान, कहे लगे ठीक है कोई बात नहीं, जाओ तो अपने रिश्तेदार पूछो, उनका न्योता हम लेके आए रहे। तो कहा ठीक है, हम निमंत्रण पहले से ही पहुंचा दिया है। तो कहें लड़का को बुलाओ और बारात लेके चली जाए। तो भैया आवाज दिया अपने पुत्र को, अरे बेटा आ जाओ। इधर भैया गरीबी में प्राणी पले हुए, कपड़े तक नहीं मिलते हैं। आज क्या किया, इनको यहाँ पर दूल्हा बनाया जाता है, दूल्हा बनाया जाता है और कैसे ही सगाई होती है और कैसे ही दूल्हा सजाए जाते बताया गया है। माताएं लोग गाया करती हैं, अता बड़ा बन राना दान हो सुंदर बनिया।
दूल्हा सजाया गया। और जब सजाया गया दूल्हा तो भैया चली है यहाँ से बारात, तो दूल्हा को बहुत बड़ी खुशहाली है ना, बहुत बड़ी खुशहाली है। बताया गया है अरे बूढ़ा बोलो भजन ना जाने, बूढ़ा बोलो भजन ना बूढ़ा बोलो भजन ना जाने, बूढ़ा बोलो भजन खुशहाली मनाए रही। अब क्या हुआ, बारात लेकर के देवता लोग चले हैं यहाँ से, देवता लोग बारात लेकर के चल दिए। और जब चलते हैं तो आगे आगे दूल्हा और पीछे बाराती। तो भैया जा रही है बारात महाराज रघुवीर के वहां। बूढ़ा क्या किया, बारात को विदा कर दिया और भाई निकल गई, अपने घर के अंदर चली जाती है। इधर महाराज रघुवीर ने क्या किया, परिवार सुधा विचार करते हैं कि भाई बारात आने वाली है, बारात आने वाली है, उसकी तैयारी की जाए, देखभाल की जाए। इधर भैया तीनों प्राणी यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन देवता लोग वहां से भैया चले हैं, बारात लिए आ रहे हैं महाराज के दरवाजे पर। बड़ी खुशहाली है और जानते हो बारात विवाह में बहुत बड़ी खुशहाली होती है। महाराज जिस समय बारातियों को देखा, बड़ा ही स्वागत किया, सेवा की और जो कुछ उनके पास था खिलाया पिलाया। और उसके पश्चात जब दूल्हा जाता है द्वाराचार्य पे, तो रानी को आदेश दिया कि ऐसा है, इनकी आरती उतारी जाए। आज रानी क्या करती है, आरती उतारने जा रही है। और जब आरती उतरने लगी तो माताएं लोग गीत गाया करती हैं। क्या है कि बना आयो अंधेरी रात रोशनी बिजुली लगी।
आज क्या किया, बड़ी धूमधाम से जयमाला कर दिया, जयमाला किया है। और जिस समय उनका जयमाला हुआ उसके पश्चात फिर सेवा सत्कार की गई और बारात को वहीं से फिर विदा कर दिया। बारात को विदा किया है। आज देवता लोग बारात को लेकर के फिर आते हैं, बड़ी खुशहाली है। बूढ़ा मैया के वहां आ रहे हैं और ये सब लोग अपने अपने धार में आंसू बहाते रहे। इधर बूढ़ा मैया के वहां बारात वापस आ रही है, क्योंकि बड़ा ही शुभ अवसर है। बाराती लोग क्या किया, लेकर के बारात आए हैं बूढ़ा के दरबार में। लेकिन बात यह है, वही तिलक माया और नसीब का फैसला नहीं हो पाया है। हाँ, फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन भैया जब बहुरिया को देखा, बूढ़ा बड़ी प्रसन्न है। और बहुरिया के बारे में एक लाइनियों बताई गई है। क्या बताया गया है कि बड़ी धूम बूढ़ा शादी रचाईनी और आई बहुरिया पिछवाड़े मोहार भवा, ना कोई हमार भवा ना कोई तुम्हार भवा। क्या किया, इधर बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ और भगवान कहने लगे कि ऐसा है, अब हमका आदेश दो, हम हो चली अपने धाम में। यहाँ तो जिस समय ये पांचों देवता चल पड़े, उस समय भैया बूढ़ा भैया पांचों देवतन को आशीर्वाद क्या दिया कि जाओ सबका ही नसीबा ऐसे हो। तो इसलिए नसीब बड़ा होता है, माया छोटी होती है। अगर हमारी किस्मत में नहीं लिखा है, नसीब में नहीं लिखा है, तो माया मिल नहीं सकती है। और सभी लोग अंतर ध्यान हो जाते हैं। इधर बड़े धूमधाम से विवाह हुआ और बोलिएगा सच्चिदानंद भगवान